वही अद्या जो पार ब्रह्म सतराम जी के इच्छा की रूप है, जब इस धरा पर आती है तो उनका नाम सीता पड़ता है। तब भगवान अकेले नहीं आते हैं। भरत लखन शत्रुघ्न हूं भाई, आप प्रगटे पांचों अंश कहाई। राम जी के साथ में भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, और उधर सीता जी, पांचों अंश आता है। तो साकेत में 5 गो अंश आया, पार ब्रह्म सतराम जी से 5 गो अंश आया, और उसी 5 अंश का सरगुण रूप ब्रह्मांड में है, और उसी 5 अंश का निर्गुण निराकार रूप अध्यात्म में है। अध्यात्म में मौन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इच्छा। अध्यात्म में मौन किसे कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं, चित्त किसे कहते हैं, और अहंकार किसे कहते हैं। गोसाई जी ने लिखा है, अहंकार शिव बुद्धि अज आ मनससी चित्त महान। ब्रह्मांड में जो सरगुण रूप से है, उसी का निराकार अध्यात्म में मौन, भगवान निरंजन, मन पर पंची मने निरंजन, मन है ओंकारा। और इच्छा अध्यात्म में सीता कहते हैं इच्छा को, और अध्यात्म में ब्रह्मा कहते हैं बुद्धि को, विष्णु कहते हैं चित्त को, अहंकार शिव जी हैं, यानी शिव जी को अध्यात्म में अहंकार कहते हैं। वही गोसाई जी ने लिखा है कि अहंकार शिव बुद्धि अज, अज माने ब्रह्मा, आ मनससी चित्त महान। तो अध्यात्म में निराकार, ब्रह्मांड में साकार, और साकेत में निर्गुण साकार, निर्गुण साकार और सरगुण साकार और निर्गुण निराकार, 3 गो बात है। सरगुण साकार किसे कहते हैं, निर्गुण निराकार किसे कहते हैं, और निर्गुण साकार किसे कहते हैं। कुछ लोग निर्गुण उपासक हैं, साकार के उपासक हैं कि निर्गुण निराकार के उपासक हैं। तो निर्गुण और सरगुण कहा जाता है। वास्तव में जब सत्संग किया जाता है तब इसका भेद मालूम होता है। खैर विषय पर आइए। तो सतराम जब इच्छा कीना, सीताराम प्रगट तब लिन्हा। भरत लखन शत्रुघ्न हूं भाई, आ प्रगटे 5 अंश कहाई। आ साकेत लोक किन्नो भाषा, आ राम अनादि ताही को भाषा। पार ब्रह्म सतराम जी से यह 5 अंश आया, सीता जी, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। अब वास कहां किए, साकेत में। राम कृष्ण के रूप बनावे, अभेदा भेदी भक्त न पावे। सीता सो राधा तनधारी, वही सीता राधा बनती है, और वही राम जो साकेत में आए कृष्ण बनते हैं। गोलोके में रास बिहारी, आ सीता सो राधा तनधारी। अयोध्या में अवतार होता है पर ब्रह्म साकेत बिहारी का, तो साकेत से होता है। और वही पर ब्रह्म जब द्वापर में आते हैं, यशोदा जी के गोद में खेलते हैं,
तो साकेत से नहीं आते हैं, गोलोक से आते हैं। गोलोक से क्यों आते हैं, आई साकेत से क्यों आते हैं? दोनों में भेद है। एक ही पर ब्रह्म जब अयोध्या में आना होता है तो साकेत से आते हैं, आज जब कृष्ण रूप में आना होता है तो गोलोक से आते हैं। भगवान जब अयोध्या में आते हैं तो मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। अब भगवान जब कृष्ण रूप में आते हैं तो मर्यादा में नहीं रहते हैं, मर्यादा से हट कर रहते हैं, तो गोलोक से अवतार होता है। गोलोक एक तरह से समझिए कि खेल का मैदान है, क्रीड़ा स्थल है। वहां पर कोई अधिकारी हो चाहे चपरासी हो, जब खेल के मैदान में जाएगा तो खेल रहे हैं तो सब लोग बराबर हैं, वहां मर्यादा नहीं रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं, वही पर ब्रह्म जब कृष्ण रूप में आते हैं तो मर्यादा रहित होकर के भी काम करते हैं। आज जब साकेत से आते हैं तो मर्यादा में रहते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। आप भरत हूं, लखन शत्रुघ्न हूं भाई। साकेत में जो यह पांचों अंश आया वह ब्रह्मांड में, आप फिर यहां अयोध्या में भी अवतार जब होता है तब भगवान के साथ भी आते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव नारायण और नारायणी, नारायण जी को और नारायणी को और साकेत बिहारी निरंजन भगवान पर ब्रह्म को और अद्या आदि शक्ति को, आप विष्णु भगवान को सब लोग एक के समझते हैं। सब धान बाई से पसेरी, सब एक के नहीं है। सरगुण और निर्गुण में अंतर है। सरगुण माया है और निर्गुण ब्रह्म है। माया का नाश होता है, माया बनता और बिगड़ता। अरे यह दीवाल दिखाई देता है, हारमोनियम दिखाई देता है, या चाहे शरीर है, शरीर माया है तो बना हुआ है, बिगड़ जाएगा एक दिन। तो सरगुण बनता और बिगड़ता है, निर्गुण निर्गुण ब्रह्म सगुण बने आई, सोई जसोदा गोदवा खिलाई। निर्गुण ब्रह्म ही सरगुण बन करके आते हैं। आज जब लीला समाप्त होता है तो सरगुण समाप्त, फिर निर्गुण हो गए। फिर जब लीला करना होता है तो वही निर्गुण ब्रह्म सरगुण बन करके आते हैं और लीला करते हैं, और फिर अपने धाम को जाते हैं। वैसे अवतार एक जगह से नहीं होता है, अवतार 3 जगह से होता है। अयोध्या में भगवान का जो अवतार हुआ, चाहे होता है, वह एक ही जगह से नहीं होता है। भगवान विष्णु का भी अवतार होता है, नारायण जी का भी अवतार होता है, और पर ब्रह्म साकेत बिहारी का भी अवतार होता है। नाम रामे पड़ता है। विष्णु भगवान का अवतार होता है तो नाम रामे पड़ता है, नारायण जी का अवतार होता है तो नाम रामे पड़ता है, और पर ब्रह्म साकेत बिहारी का अवतार होता है तो नाम रामे पड़ता है। अब आप कहेंगे कि तीनों आदमी का अवतार एक हाली कैसे होगा? एक हाली होगा तो राम नाम पड़ता है तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। यह चक्र है। कलयुग समाप्त होगा तो सतयुग आएगा, यह निश्चित है। सतयुग समाप्त होगा तब द्वापर आएगा। लेकिन आप कहेंगे कि त्रेता आया, सतयुग के बाद त्रेता। अरे एक के बाद 2 होता है कि 3? एक के बाद 3 नहीं होता है, 2 होता है। तो सतयुग के बाद द्वापर का नंबर है, लेकिन आ गया त्रेता। तो
तो ये हर कल्प में नहीं होता है, किसी कल्प में त्रेता आ गया और उसका कारण है, कारण उसका यही है, वो अभी कह देते हैं। जब अहिल्या को शराप मिल गया, गौतम जी शराप दिए, तो इस सतयुग की बात है। गौतम जी शराप दिए कि तुम पत्थर हो जाओ, तो जब वो पत्थर होने लगी तो लगी रोने और प्रार्थना करने। गौतम जी को दया आई तो कहे कि भगवान जब त्रेता में अवतार लेंगे तो राम नाम लेकर के चरण स्पर्श करेंगे तो तुम चैतन्य हो जाओगी। तब वो अहिल्या जी फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि अभी तो सतयुग है, सतयुग के बाद द्वापर आएगा, द्वापर समाप्त होगा तो अब त्रेता आएगा, तो बहुत समय लगेगा। गौतम जी कहे कि सतयुग के बाद त्रेते आएगा, संत के बाद को भगवान भी नहीं काटते हैं, भगवान को पूरा करना होता है और वो करते हैं। ताना था द्वापर नियम के अनुसार, लेकिन गौतम जी के बात को रखने के लिए त्रेता आया और भगवान अवतार लिए। राम के नाम ले राम ने अहिल्या को तारी है, और राम के नाम ले कृष्ण ने गीता को संवारी है। राम नाम लेकर के भगवान चरण स्पर्श किए तो अहिल्या जोड़ से चैतन्य हो गई, और कृष्ण भगवान राम नाम लेकर के गीता का उपदेश किए। आदि पुराण में कृष्णचंद्र जी अर्जुन को समझावे, और राम नाम को जो सुमिरन करता ताको मैं शीश नवावे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो राम नाम का सुमिरन करता है मैं उनके आगे अपना माथा नवाता हूं। तो भगवान कृष्ण जानते हैं कि वास्तव में नाम राम किसका है, आया अवतार जिनका होता है उनका नाम क्या है। अरे अवतार होता है तो वशिष्ठ जी नाम राम रख देते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप का नाम क्या है, भगवान के रूप का नाम राम वशिष्ठ जी रखते हैं। भगवान के स्वरूप का नाम क्या है, भगवान के स्वरूप का नाम संत लोग जानते हैं, भक्त लोग रूप का नाम जपते हैं, अज्ञानी लोग स्वरूप का नाम जपते हैं, और संत लोग पार ब्रह्म सतराम जी का नाम राम है यह समझ करके राम नाम जपते हैं। यानी रूप का स्वरूप ज्योति है, आज ज्योति का रूप यह शरीर और संसार है। तो रूप बनता है और बिगड़ता है। जैसे माटी से ईंटा बन गया, मिट्टी का कोई डिजाइन का बर्तन बन गया, वह बर्तन आ चाहे मिट्टी का ईंटा गलेगा तो फिर मिट्टी हो जाएगा। तो मिट्टी का जो बर्तन है उसका स्वरूप, ईंटा जो पक्का हुआ है उसका स्वरूप मिट्टी है, और मिट्टी का रूप ईंटा है। उसी तरह से भगवान का रूप, भगवान का जो अवतार हुआ, जो लोग अपना कल्पना करते हैं जिस रूप में करें, उनके वो रूपवा का स्वरूप क्या है, ज्योति, ज्योति प्रकाश। आप प्रकाश में प्रभु के नाम को निरेखना है, यह सुजान संत लोग जानते हैं। तो अवतार हमने कहा कि 3 जगह से होता है,
विष्णु भगवान का भी अवतार होता है, नारायण जी का भी अवतार होता है, और निरंजन भगवान का भी अवतार होता है, और नाम राम में पड़ता है। तो जब जब त्रेता आता है, त्रेता एक हली आया, ये तो चक्र है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, फिर कलयुग समाप्त होगा, सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा। तो जब जब त्रेता आता है तब तब भगवान का अवतार होता है। तो किसी त्रेता में विष्णु भगवान आते हैं, किसी त्रेता में नारायण जी आते हैं, किसी त्रेता में, सब त्रेता में नहीं, किसी कल्प अयोध्या अवतारा प्रगटे पर ब्रह्म करतारा। किसी कल्प में पर ब्रह्म साकेत बिहारी आते हैं। तब विष्णु भगवान आते हैं तो उनका भी नाम राम में पड़ता है, और नारायण जी आते हैं तो उनका भी नाम राम में पड़ता है, और निरंजन भगवान आते हैं तो उनका भी नाम राम में पड़ता है। लोग निर्णय नहीं कर पाते हैं कि विष्णु भगवान है कि नारायण जी है कि पर ब्रह्म है, इसलिए कहते हैं कि विष्णु भगवान, नारायण जी, पर ब्रह्म, अरे एक एक का नाम है। विष्णु भगवान कहिए चाहे नारायण जी कहिए चाहे पर ब्रह्म कहिए, वो लोग कहेंगे कि एक एक का नाम है, लेकिन नहीं, विष्णु भगवान देवता है, विष्णु भगवान ब्रह्म नहीं है। और नारायण जी सर्वगुण ब्रह्म है, सत रज तम तीनों गुण युक्त हैं। आप पर ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म है, त्रिगुण से वो रहित है, तीनों में अंतर है। मानस में एके में मिला दिया गया है। विधि परपंच गुण अवगुण साना, आ कहीं वेद इतिहास पुराना। विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा का परपंच है, सब एके में मिला दिया गया, अलग अलग हो नहीं पाता है। मिलाना दूध में पानी, कठिनता कुछ नहीं इसमें है, लेकिन दूध से पानी अलग करना बात मुश्किल है। दूध में पानी तो गंवारों मिला देगा, अलगा अलगा कोई कर सकता है, हलवाई लोग जरा के खोआ बना देंगे, अलगा अलगा करेंगे। हंस में गुण है, जड़ चेतन गुण दोष में, आ विश्व किन्न करतार, आ संत हंस गुण लही पय परिहरी बारी विकार। हंस पानी छोड़ देता है और दूध पी जाता है, उसी तरह से जिस संत में हंस का गुण आ जाता है वह जड़ और चेतन को अलग अलग कर देता है। अच्छा है वो समझता है कि भगवान विष्णु और नारायण जी या पर ब्रह्म में क्या अंतर है, वो अलग अलग करता है। मानस में गोसाई जी ने लिखा है कि कश्यप और अदिति जब तपस्या करते हैं, आप भगवान प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं कि वर मांगिए। तो कश्यप अदिति यही वर मांगते हैं कि आप ही के जैसा हमको पुत्र हो। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन हमारे जैसा तो इस संसार में कोई नहीं है, हम ही आएंगे। तो कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या बनते हैं दूसरे जन्म में, आप भगवान अवतार लेते हैं। एक जगह मानस में लिखा हुआ है कि मनु और शत्रुपा जब भगवान का तपस्या करते हैं तो भगवान खुश होते हैं, तो मनु महाराज भी यही वर मांगते हैं कि हे प्रभु आप ही के जैसा हमको पुत्र हो। तो भगवान आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हमारे जैसा तो कोई नहीं है,
हमको ही आना पड़ेगा। तो मनु महाराज दशरथ बनते हैं और कौशल्या शत्रुपा बनती है। अब भगवान आते हैं और उनका नाम राम पड़ता है। तब कश्यप अदिति दशरथ बनते हैं कौशल्या कि मनु शत्रुपा। अब यहां भी भेद हो गया। मनु शत्रुपा जब तपस्या करते हैं तो गोसाई जी ने लिखा है कि विधि हरिहर तप देखी अपारा, आ मनु समीप गए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु और शिव मनु महाराज के अपार तपस्या को देख करके एक बार दो बार नहीं कई बार गए। आ मांगहु बर बहु भांति लुभाए, आ परम धीर न चल ही चलाए। ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु भगवान तीनों देव लोग कहे कि अरे बर मांगो बर मांगो बर मांगो। अब बहुत तरह से लुभावना लोग दिए, लेकिन मनु महाराज ने क्या कहा था? जासु अंश ते उपजहि नाना, आ शिव बिरंची विष्णु भगवाना। जिनके अंश से, पढ़िए रामचरितमानस, जिनके अंश से अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शिव उपजते हैं और विनष्टे हैं, उनके लिए मैं तपस्या करता हूं। तभी लोग क्या करे, चले आए। तो अगर विष्णु भगवान राम बनते तो वहां तो वो कहते हैं कि जिनके अंश से अनेकों विष्णु उपजते और विनष्टे हैं, उनके लिए तपस्या करता हूं। तब पर ब्रह्म साकेत बिहारी के तरफ से आकाशवाणी हुई कि आप जिसके लिए तपस्या करते हैं वही पर ब्रह्म बोल रहा हूं। और वही आशीर्वाद दिए कि हम आपके पुत्र रूप में आएंगे। तो कहने का मतलब है कि मनु और शत्रुपा जब दशरथ और कौशल्या बनते हैं तो पर ब्रह्म साकेत बिहारी आते हैं किसी त्रेता में। आ कश्यप और अदिति जब तपस्या करते हैं तो अभी नारायण जी आप विष्णु भगवान, तो यो एक खाली नहीं, किसी त्रेता में नारायण जी आते हैं और किसी त्रेता में विष्णु भगवान आते हैं। लेकिन मनु महाराज पर ब्रह्म के लिए तपस्या किया था। तो अवतार हुआ 3 जगह से, आ तीनों का नाम रामे पड़ता है। रूपे का नाम है, वास्तव में पार ब्रह्म सतराम जी का नाम राम है, तो उनका अवतार नहीं होता है। जो सबको बनाए उनका अवतार नहीं होता है। साहिब सबका बाप है, बेटा काहू के नाही। अब बेटा बनकर जो आया वो तो साहिब नहीं, वह परमात्मा सबके बाप है, निर्गुण के भी और सरगुण के भी। ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता आदि शक्ति भगवान सबको बनाने वाले वह पार ब्रह्म है। और वास्तव में उन्हीं का नाम राम है। इस भेद को संत लोग जानते हैं और संत लोग बतलाते हैं। यह भेद जानकर जो राम नाम जपता है तब पार ब्रह्म सतराम जी का फल मिलता है। आज जो लोग विष्णु भगवान को समझ करके राम जपते हैं तब विष्णु भगवान का फल मिलेगा। नारायण जी को समझ करके राम जपेंगे या जपते हैं तो नारायण जी का फल मिलेगा। आज जो लोग पर ब्रह्म साकेत बिहारी को समझ करके राम नाम जपते हैं तब पर ब्रह्म साकेत बिहारी का फल मिलेगा। तब विष्णु भगवान का क्या फल है, नारायण जी के प्राप्ति का क्या फल है, और पर ब्रह्म साकेत बिहारी के प्राप्ति का क्या फल है। विष्णु भगवान स्वर्ग के मालिक हैं और उनका लोक वैकुंठ है। आप वैकुंठ तक जा सकते हैं। अब महाप्रलय में स्वर्ग वैकुंठ सबका नाश हो जाता है।
आवागमन समाप्त नहीं होगा। नारायण जी क्षीर सागर बतलाया गया कि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। वैसे निराकार रूप से तो सब जगह है, लेकिन साकार रूप से पूर्व वैकुंठ क्षीरसाई भगवान क्षीर सागर उनका लोक है, तो वह लोक मिलेगा आपको। लेकिन स्वर्गुण बनता है और बिगड़ता है, वो परमानेंट के लिए नहीं है। साकेत बिहारी के पास अगर आप जाते हैं, साकेत में जाइए, गोलोक में जाइए, चाहे जो लोग जीवात्मा को ही राम समझते हैं तो जीव लोक तक जाएंगे जहां से यह जीव आया है। तीनों का अवधि है एक कल्प। साकेत का भी अवधि एक कल्प है, गोलोक का भी अवधि एक कल्प है, और जीव लोक का भी अवधि एक कल्प है। एक कल्प तक जीव वहां रहेगा, आप फिर संसार में आएगा। जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा। इसलिए महाराज जी सतराम बाबा कहे कि रे जीव आपन हित विचारो। ऐ जीवो तुम विचार करो कि तुम्हारा हित कौन है। अज्ञानी बहुहित जगत में मात पिता सुतदारो। हित तो बहुत लोग हैं, नजदीक के हित, सबसे नजदीक के हित माता। माता से भी बड़ा कोई हित है पिता, लड़का लड़की, पति के लिए पत्नी, और पत्नी के लिए पति। ये सबसे नजदीक के हित हैं। लेकिन सतराम बाबा कहते हैं कि अज्ञानी हित हैं। वास्तव में आपका कल्याण किसमें है ये लोग नहीं जानते हैं। सारा दुनिया के लोग क्या बतलाते हैं अपने लड़का और लड़की को। हम लोग भी यही कहते हैं, आप लोग भी यही कहते हैं कि बाबू पढ़ो, विद्वान बनो, ऊंचा पद मिल जाए, बहुत धन कमाओ। अगर पढ़ता नहीं है तो कुछ वो करो, बिजनेस करो। वो अगर नहीं होता है तो किसी तरह से रुपया आना चाहिए। रुपया की जरूरत है, संसार में बगैर रुपया का काम नहीं चलेगा। तो कुछ वो अगर नहीं करते हो, अरे नाचो में रह करके 10 गो रुपया कमाओ। लेकिन यह कोई नहीं कहता है, शायद सत्संगी लोग कहते हैं, लेकिन बाकी सब लोग तो नहीं कहते हैं। यह सब लोग नहीं कहते हैं कि भगवान का भजन करो, राम 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 जपो। डर है कहा जाने कोई साधु हो जाए, घर द्वार छोड़ के मठिया में चला जाए। तो सबको स्वार्थ है। और वास्तव में कल्याण किससे है? प्रभु के नाम राम नाम से। उस जीव का कल्याण प्रभु के नाम से ही है। तब प्रभु का नाम नहीं बतलाएंगे, संसार का काम जरूर लोग बतलाएंगे। अरे संसार का भी काम बतलाइए, लेकिन उसका हित प्रभु के नाम से है। तो अज्ञानी बहुहित जगत में मात पिता सुतदारो। एक सिखावत एक सिपाही प्राण गंवायो, अब बंदर से करी प्यारो। महाराज जी उदाहरण दिए, पहले जमाने की बात है। एक सिपाही छुट्टी लेकर के घर आ रहा था, पैदल का ही रास्ता था। अपना बेडिंग वगैरह बांध करके, अब पहले तलवार लाठी भाला से लड़ाई होता था, बंदूक का तोप बम नहीं था, तो तलवार लिए हुए था। आ रहा था, गर्मी का दिन था, रास्ता में एगो बाजार मिला। और बजरिया में एगो शिकारी बंदरों को बजा करके मार मार के सिखाया था। बंदर ले आके बाजार में बेच रहा था।
बंदर से जो कहा जाता था वो सब करता था। पानी लाओ, पैर दबाओ, अच्छा फलाना काम करो, सब बंदर करते थे। सिपाही देखा, सोचा कि ये बड़ा सस्ता नौकर है, खाली भोजन नु देना है, जो कहा जाता है करता है। एगो बंदर वो खरीद लिया। अब बेचने वाला बता दिया बंदर को, यही तुम्हारे मालिक हैं, इनका सेवा करना, जो कहेंगे वो करना। बंदर को लेकर के सिपाही चल दिया। पैदल ही जा रहा था, धूप लग रही थी, रास्ते में एक छायादार वृक्ष मिला, तो सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ले, एकांत जगह था। अपना बिछावन निकाल कर बिछाया, तलवार बगल में रख दिया। अब बंदर से कहा कि पंखा हाँकते रहो, थोड़ी देर हम आराम कर ले। तब बिछावन पर जो ही सोया, थकान था, नींद आ गई। अब बंदर पंखा लेकर के अब झेलने लगा। संयोग से वो माछी मक्खी आकर के बैठती थी नाक पर, गाल पर, तब बंदर मारकर भगाता था। बंदरवा सोचता था कि मक्खी हमारे मालिक का नींद हराम करेगी, ये जग जाएंगे, तब बार बार भगाता था। और उड़ती थी या फिर आकर बैठती थी। अब कई बार ऐसा हुआ, बंदर खिसिया गया, ये तो हमारे मालिक को बहुत परेशान कर रही है, ये जगा देगी। तो हित था, ये तो ये कर रहा था, मक्खी को भगा रहा था। अब बार बार आकर बैठती थी, वो क्रोधित हो गया, तो तलवार बगल में था, हाथ में ले लिया, कहा कि ओ बाऊ तुम बहुत परेशान कर रही हो। संयोग से मक्खी सिपाही के नाक पर, गाल पर नहीं बैठी, गर्दन पर आके बैठ गई। बंदर तलवार चला दिया, मक्खी तो उड़ गई, लेकिन सिपाही बेचारा कटा गया। तो हित था लेकिन अज्ञानी था, मूर्ख था। हमारे मालिक का कल्याण होगा कि मरेंगे कि जिएंगे, इसका ज्ञान उसको नहीं था। उसी तरह से दुनिया के लोग हित हैं लेकिन अज्ञानी हित हैं। ये जीव का कल्याण होगा कि नुकसान होगा, ये नहीं जानते हैं। वो चाहते हैं कि आप सुखी रहें, आप आनंदित रहें, लेकिन सुख किसमें मिलेगा वो नहीं जानते हैं। आपको सुखी देखना चाहते हैं और वही काम करते हैं जिससे सुख मिले, लेकिन हो जाता है दुख। यानी बहुहित जगत में माता पिता सुखदारो। उदाहरण के लिए एक सिपाही प्राण गंवायो, बंदर से करी प्यारो। तो हमारा आपका सबका हित किसमें है? एक सिखावत परम ज्ञान को सतगुरु संसारो। परम हित सतगुरु है। आए वो हित जो हमारा निंदा करता है वो है, सारा पाप ले लेता है, लेकिन परम ज्ञान सतगुरु सिखलाते हैं। राम नाम हित है, लेकिन सतगुरु जब तक नहीं मिलते हैं तब तक राम नाम के बारे में हम नहीं जानते हैं। इसलिए हमारा आपका सबका हित उसी में है। किसमें? जो सतगुरु बतलाए हैं उसी में। तो सतगुरु क्या बतलाए हैं? राम नाम का सुमिरन करना। पीले राम नाम रस बूटी, पीले राम नाम रस बूटी। अमृत बेली छन छन पीवे, आ कहे कबीर सो जुग जुग जीवे। अमृत पार ब्रह्म के नाम, पीले श्वास सूरत से राम। श्वास से और सूरत से प्रभु का नाम, राम नाम जपिए। यही सार बात है, इसी से कल्याण है।